जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग कक्षा 12 की गणित का जो दूसरा वाला लेसन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसी के अंतर्गत एक प्रश्नावली आती है 2.2। आज उसके हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। माना x बराबर साइन थीटा, और जब आप साइन थीटा को इधर लेके आएंगे ना तो ये इनवर्स में हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर कितना थीटा, यानी मतलब जहाँ थीटा रहेगा उसकी जगह कितना लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, और जहाँ x है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं साइन थीटा। चलिए इसको जो हम लोग सिद्ध करेंगे वो RHS से लेके हल करेंगे। RHS वाला भाग कितना दिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x का मान कितना दिया साइन थीटा, तो जहाँ x है उसकी जगह कितना रख देना साइन थीटा माइनस 4। अब जब यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा ना तो ये साइन का क्या हो जाएगा क्यूब, साइन क्यूब थीटा साइन इनवर्स। अब ये जो इतना मान है ना साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचा यहाँ कितना 3 थीटा 3, और थीटा का मान कितना साइन इनवर्स x, तो जहाँ थीटा उसकी जगह कितना में रख देना साइन इनवर्स x। ये हमारा क्या गया LHS। अतः 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। माना x बराबर cos थीटा। अब cos को जब इस साइड लेके आएंगे तो जगह cos इनवर्स x बराबर थीटा, यानी जहाँ पे थीटा रहेगा उसकी जगह कितना रख सकते हैं cos इनवर्स x। इसको जो हम लोग RHS से हल करेंगे। RHS वाला भाग कितना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। cos इनवर्स 4 x बराबर क्या माना गया cos थीटा, तो जहाँ x है उसकी जगह हमें कितना रख देना है cos थीटा। तो x का क्यू है ना तो cos का भी एक क्यू हो जाएगा माइनस 3। x लिए कितना रखना है cos थीटा। cos इनवर्स ये पूरा जो सूत्र है ना ये cos 3 थीटा का सूत्र होता है, तो इसकी जगह कितना रख सकते हैं cos 3 थीटा। ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3 थीटा बराबर 3। थीटा का मान कितना cos इनवर्स x, तो जहाँ थीटा उसकी जगह क्या रख देंगे cos इनवर्स x। ये हमारा आ गया LHS। अतः 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। प्रश्न संख्या 3 दिया है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा, वो सूत्र जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको जो हम लोग LHS से सिद्ध करेंगे। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
7/24। अब इसको जो है ना हमें इस सूत्र पे रखना है, तब जब इस सूत्र पे इसको रखेंगे तब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स, जहाँ यक्स उसकी जगह कितना दिया 2/11, और जहाँ वाई उसकी जगह कितना दिया 7/24। तो इसी में जहाँ यक्स वहाँ में कितना रख देना 2/11, और जहाँ वाई उसकी जगह कितना रख देना 7/24। तो चलिए मान को रखते हैं, तो जगह 2/11 प्लस 7/24। अब इसका बटा है तो इसका भी बटा कर देंगे, 1 माइनस जहाँ यक्स है उसकी जगह कितना 2/11 गुणे, और जहाँ वाई है उसकी जगह कितना रख देना 7/24 बराबर tan इनवर्स। अब इन दोनों में एलसीएम कितना मिलेगा, 11 गुणे 24। अब 11 से जब 11 में भाग देंगे तो 11 कट जाएगा, बचा कितना 24, 24 का 2 में गुणा कर देंगे, 24 गुना कितना होता है 48 प्लस। अब 24 से जब इसमें भाग देंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, बचा कितना 11, 11 का 7 में गुणा कर देंगे, 11 सतह कितना हो जाएगा 77। अब पूरे का बटा खींच लेंगे, एक को ऐसे नोट कर लेना, माइनस 2 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 14/। अब इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 24 बराबर tan इनवर्स। अब ऊपर वाला जो भाग है इसको जोड़ देना, 7 और 8 15 की 5 और 7 4 11 12, 125/11 गुणे 24। इसको आप वैसे ही नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है ना, जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 गुणे 24 का 1 में गुणा हो जाएगा, ये जगह 11 गुणे 24 माइनस 14/11 गुणे 24। अब ये 11 गुणे 24 से 11 गुणे 24 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, tan इनवर्स 125/। अब आप 24 का जो है ना 11 में गुणा कर दीजिए, 24 का जब 11 में गुणा कर देंगे 24 24 से 4 4 2 6 2 264 आ जाएगा, 264 माइनस 14 tan इनवर्स 125/। अब इन दोनों को जब 4 में से 4 घटा दें कितना आ जाएगा 0, 6 में से 1 घटा दें कितना आएगा 5, 2 को वैसे नोट कर लेना। अब इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 5 कितना होता है 125, और ये 25 से करने 25। अब ये कितना हो गया tan इनवर्स 5/10, 5 करने 5 5 दूना 10 बराबर tan इनवर्स 1/2 RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 4 दिया है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। अब यहाँ पे हम लोग एक सूत्र यूज करेंगे, सबसे पहले उस सूत्र को नोट कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जो हम लोग LHS से हल करेंगे। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये जो मान है ना, केवल इसको हम चेंज करेंगे इस सूत्र में। तो जहां इसमें x है उसकी जगह कितना दिया है 1/2, इसमें जब मान रखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे tan इनवर्स 2 गुणे जहाँ x है उसकी जगह कितना रख देना 1/2, पूरे का बटा 1 माइनस 1/2, पूरे का स्क्वायर कर देंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे इधर से, प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कितना 1 माइनस, इसका जब वर्क कर देंगे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस
tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 1/, अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे। जब 4 एलसीएम लेंगे तो जगह 4 एक करने 4, 4 में से घटा देंगे, कितना जगह 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये जो 4 सबसे नीचे है ना, इसका गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी मतलब 1 में। तब ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फिर से हमें एक सूत्र यूज करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सूत्र को नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें जहां x वहां कितना रख देना 4/3, और जहां पे y वहां कितना रखना 1/7। tan इनवर्स जहां x उसकी जगह क्या हो जाएगा 4/3 प्लस, और जहां पे जहां पे y उसकी जगह कितना रख देना 1/7। फिर पूरे का बटा कर देंगे 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। tan इनवर्स, अब यहाँ से एलसीएम कितना मिलेगा 21, तो 21 में 3 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 का 4 में गुणा कर देंगे कितना आएगा 28। 20 में प्लस है, प्लस लगा देंगे, 7 से इस 21 में भाग देंगे कितना आएगा 3, और 3 का गुणा 7 के ऊपर कितना 1 है उस 1 में कर देना, तो 3 करने कितना हो जाएगा 3। पूरे का बटा कर देंगे 1 माइनस, अब 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4, और 3 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 21। tan इनवर्स, अब 28 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31/21, फिर पूरे का बटा। अब जब यहाँ से 21 एलसीएम लेंगे तो 21 से करने 21, 21 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 17/21। ये 21 से 21 कट जाएगा। tan इनवर्स अब बचा कितना 31/17। ये आपका प्रूफ हो गया RHS। अतः LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 5 से लेके प्रश्न संख्या 10 तक के जो प्रश्न है उनको हमें सरल करना है। प्रश्न संख्या 5 दिया है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। तो चलिए इसको हम लोग सरल करते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, tan इनवर्स √1 + x², और ये कितना -1/x। अब इसको मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। अब tan को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। जहाँ x है उसकी जगह tan थीटा रख सकते हैं, और जहाँ अगर जरूरत पड़ेगी थीटा का मान रखने के लिए तो उसके लिए क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स √1 प्लस, जहाँ x वहाँ कितना रखना है tan थीटा, तो यहाँ x का स्क्वायर है, जब tan थीटा रखेंगे तो tan का भी स्क्वायर हो जाएगा -1/, जहाँ x वहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स √, इसका एक सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। इसकी जब कितना रख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1/, tan थीटा बराबर tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा को जब √ से बाहर करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ये कितना जगह sec थीटा -1/tan थीटा बराबर tan इनवर्स, जो sec थीटा है ना इसका एक सूत्र होता है 1/cos थीटा। इसको हम लिख देंगे 1/cos थीटा -1 पूरे का बटा tan थीटा। tan इनवर्स, अब यहाँ जब cos थीटा को एलसीएम लेंगे ना तो cos थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा बटे
cos थीटा और पूरे का बटा कितना है tan थीटा है ना, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अभी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब नोट कर लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस, अब यहाँ पे हमें cos थीटा का एक सूत्र यूज करना है। चलिए सबसे पहले उस सूत्र को नोट कर लेते हैं। वो सूत्र क्या है, जहाँ cos थीटा उसकी आप रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जहाँ साइन थीटा उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये आपका सूत्र है इतना। tan इनवर्स 1 को वैसे नोट कर लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये जहाँ कास थीटा उसकी जगह इतना ये सूत्र हमें लिख देना है। तो जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरी का बटा, अब जहाँ साइन थीटा उसकी जगह कितना लिखना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। बराबर tan इनवर्स, अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तब ये हो जाएगा 1, जब माइनस से गुणा कर देंगे -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे, अब ये जो नीचे वाला मान है इसको पूरा आपको वैसे नोट कर लेना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, यानी मतलब इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ पे एक ही साइन थीटा बाई 2, इससे इसमें का एक साइन कट गया। tan इनवर्स ऊपर अभी एक साइन थीटा बाई 2 बचा, और नीचे कितना बचा कास थीटा बाई 2। tan इनवर्स साइन अपान कास, ये सूत्र होता है tan का, इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जहाँ पे थीटा है उसकी जगह कितना आप रख सकते हैं tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x बटे 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका आंसर। क्या है tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, tan इनवर्स 1/√x² - 1 माना x बराबर सेक थीटा, अगर सेक को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर थीटा। अब चलिए इसमें मान रखते हैं, tan इनवर्स 1/√, जहाँ x उसके लिए कितना रखना है सेक थीटा, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे जब सेक थीटा को रखेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। tan इनवर्स 1/√, ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, एक tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 1/, जब tan स्क्वायर थीटा को √ से बाहर करेंगे तब ये हो जाएगा tan थीटा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, बराबर tan इनवर्स 1/tan जो सूत्र होता है काट का, इसको आप लिख सकते हैं काट थीटा। tan इनवर्स जो काट थीटा है ना, इसको आप 90 अंश माइनस थीटा वाले सूत्र पे बना दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा का मान कितना सेक इनवर्स x, तो जहाँ थीटा उसकी जगह कितना लिख देंगे सेक इनवर्स x। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 7 दिया है,
tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो यूज होने वाला सूत्र है उसको नोट कर लेते हैं। कास एक्स बराबर दो सूत्र होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और दूसरा वाला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 tan इनवर्स। अब चलिए इसी में मान रख के हल करते हैं। अंडर रूट 1 माइनस, जहाँ कास एक्स उसकी जगह कितना रखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरे का बटा कर देंगे। फिर 1 प्लस, जहाँ कास एक्स उसकी जगह कितना रखना, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कहाँ पे ये वाला सूत्र रखना है, कहाँ पे ये वाला रखना है। यदि कास के आगे माइनस का चिन्ह है ये साइन वाला सूत्र आप रखेंगे, यदि कास के आगे प्लस का चिन्ह है ये 2 कास स्क्वायर वाला आप रखेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट, अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो जगह -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1, ये 1 से 1 को आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ बचा कितना 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी 1 से 1 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट, और साइन अपान कास से सूत्र किसका होता है, tan का। इसको आप कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan इनवर्स, इसको जब आप अंडर रूट से बाहर करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan एक्स बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया और बचा कितना एक्स बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 8 दिया है tan इनवर्स कास थीटा प्रश्न संख्या 8 दिया है tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स। tan इनवर्स, अब इन दोनों में से जो है ना हमको कास एक्स कॉमन लेना है। अब आप कहेंगे कास एक्स केवल यहीं पे, यहाँ से कैसे कास एक्स कॉमन लेंगे। जब यहाँ से कास एक्स कॉमन नहीं मिलता है तो इसका बटे में कास एक्स लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ से ऊपर से कास एक्स कॉमन लेंगे तो जगह कास एक्स, और यहाँ पे हमें जब यहाँ से कास एक्स कॉमन मिल गया तो यहाँ बचा कितना 1 माइनस। अब इसमें से कास एक्स कॉमन नहीं मिल रहा है ना तो कास एक्स इसका बटे के रूप में हो जाएगा। जैसे साइन एक्स बटे में कितना लिख देंगे कास एक्स। अब इसी तरीके से आप नीचे से भी ये जो मान है यहाँ से भी आप कास एक्स को कॉमन लीजिए। इन दोनों में से जब कास एक्स कॉमन लेंगे तो ये बाहर क्या लिख देंगे बटे कास एक्स, और यहाँ से कास एक्स कॉमन हो गया, कितना हो गया 1 प्लस, और यहाँ से कास एक्स जब कॉमन नहीं मिलेगा तो इसका बटे हो जाएगा कास एक्स, साइन एक्स बटे कास एक्स। ये कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स 1 माइनस, ये साइन अपान कास सूत्र किसका होता है tan एक्स बटे 1 प्लस साइन अपान कास tan एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस, ये जो tan एक्स है ना, अगर एक में आप जब tan एक्स का गुणा करते हैं तो कितना आता है tan एक्स आता है। तो जहाँ tan एक्स उसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं 1 गुणे tan एक्स। इसके मान में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। tan इनवर्स
ये जो एक है ना, ये tan पाई बाई 4 का मान होता है। tan पाई बाई 4 बराबर क्या होता है, एक। यानी मतलब जहाँ एक है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये tan a माइनस बी का एक सूत्र मिलेगा अभी आगे चल के हमें। ये जहाँ एक है उसकी जगह कितना रख देंगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan x। ये वाला जो एक है ना, इसकी जगह आपको tan पाई बाई 4 नहीं रखना है क्योंकि सूत्र में एक होता है। यहाँ पे अगर रख देंगे तो पूरा फिर ये गलत हो जाएगा। ये जो एक है इसकी जगह आप रख सकते हैं 1 प्लस ये जो एक है इसकी जगह कितना रख देंगे, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आप गुणे का भी चिन्ह ला के लिख सकते हैं या फिर इंटू भी कर सकते हैं। tan इनवर्स, अब ये जो पूरा एक सूत्र बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b का। इसको ये जो पूरा सूत्र है tan a माइनस b का है, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे कितना, पाई बाई 4 माइनस x। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 9 दिया है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मान लीजिए, माना x बराबर a साइन थीटा। अब जब हमें थीटा का मान निकालना रहेगा तो उस स्थिति के लिए आप a को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे a बराबर बचा कितना, साइन थीटा। और साइन को जब आप इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा। ये जगह साइन इनवर्स x अपान a बराबर कितना, थीटा। जहाँ थीटा रहेगा उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपान a। चलिए इसको हल करते हैं। tan इनवर्स जहाँ x है उसकी जगह कितना रखना, a साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर को आपको वैसे ही नोट कर लेना है माइनस, और जहाँ x स्क्वायर है उसकी जगह कितना रख देना है, a साइन थीटा। जहाँ x है, x जब उसकी जगह a साइन थीटा रखेंगे तो x का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा बटे अंडर रूट, इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा बटे, अब यहाँ से a स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा केवल a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा को जब रूट से बाहर करेंगे तो केवल हो जाएगा कास थीटा। tan इनवर्स ये साइन थीटा बटे कास थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, tan थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, थीटा। और थीटा की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपान a। ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 10 दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब पूरे का बटा a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना x बराबर a tan थीटा। अगर हमें tan थीटा का मान निकालना हो तो a को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, x अपान a बराबर tan थीटा। और जब थीटा का मान निकालना रहेगा तो tan को इधर लेके आएंगे, कितना जो है tan इनवर्स x अपान a बराबर थीटा।
जहाँ पे थीटा रहेगा उसके लिए कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स x अपान a। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a² tan इनवर्स 3a², जहाँ x है उस जगह कितना रखना, a tan थीटा, तो x ये कितना रख देंगे, a tan थीटा माइनस, और जहाँ पे x है उसकी जगह कितना रखना, a tan थीटा, तो यहाँ x क्यू है ना, तो जब यहाँ पे a tan थीटा को रखेंगे तो a का भी क्यू हो जाएगा और tan का भी क्यू हो जाएगा बटे a क्यू माइनस 3a। अब यहाँ पे x² है तो यहाँ पे जब a tan थीटा को रखेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और tan का भी स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स 3, अब a और a² का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स। अब इन दोनों में से ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, a क्यूब, और नीचे से भी कॉमन कितना मिलेगा, a क्यूब, तो दोनों जगह से a क्यूब को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बचा कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे, अब यहाँ से जब a क्यूब को कॉमन ले लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से a क्यूब को कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, -3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स, ये सूत्र किसका है, पूरा tan 3 थीटा का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 थीटा का मान कितना, tan इनवर्स x अपान a, तो यहाँ कितना रख देंगे, tan इनवर्स x अपान a, ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 11 दिया tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट में दिया 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin π/6 का मान कितना होता है, 1/2, यानी मतलब sin 30 अंश बराबर क्या होता है, 1/2। ये जो π/6 होता है 30 अंश के इक्वल होता है, तो जहाँ पे 1/2 है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, चाहे sin π/6 से लिखे, चाहे कितना लिखते हैं, sin 30 अंश। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिख दे रहे हैं sin π/6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 3 6, tan इनवर्स 2 cos, अब यहाँ पे सब कैंसिल हो चुका है, ऊपर कितना बचा पाई, नीचे कितना बचा 3, यानी मतलब 2 cos π/3, tan इनवर्स 2 cos π/3, यानी मतलब cos 60 अंश, cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2, यहाँ कितना लिख देंगे, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स, अब यहाँ बचा कितना, 1 जो होता है tan 45 अंश का मान होता है, तो जहाँ 1 है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, tan 45 अंश लिख सकते हैं, चाहे π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि π/4 जो 45 अंश के इक्वल होता है, कितना आ गया, π/4, ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 12 दिया काट, फिर ब्रैकेट में दिया tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a। चलिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, काट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स
ए। अब यहाँ पे एक सूत्र यूज किया है, वो सूत्र क्या है, tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स बराबर π/2। कहीं भी अगर tan इनवर्स दिया हो और काट इनवर्स दिया हो, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो और ये जो मान है दोनों जगह बराबर हो, तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं, π/2। तो इसको जब हम इस सूत्र पे रखेंगे तो इसकी जगह कितना रख सकते हैं, π/2। π/2 यानी मतलब ये हो जाएगा काट 90 अंश। काट 90 अंश का मान क्या होता है, 0। प्रश्न संख्या 13 दिया है, tan 1/2 ब्रैकेट में दिया है साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x² प्लस कास इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y²। इसका मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम लोग प्रश्न को नोट कर लेते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y²। अब मान लेंगे, माना x बराबर tan a। जब a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर a, और y बराबर क्या मान लेंगे, tan b। और जब b का मान निकालेंगे तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा, b। चलिए इसमें रख के मान सब हल करते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स, अब जहाँ x है उसके लिए कितना रखना है, tan a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप tan a को रख दीजिए। ये जगह 2 tan a अपान 1 + tan² a प्लस कास इनवर्स। अब जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आपको कितना रख देना, tan b। ये हो जाएगा 1 - y का स्क्वायर है तो tan का भी स्क्वायर हो जाएगा, tan² b बटे 1 + tan² b। tan 1/2 साइन इनवर्स, ये जो है ना 2 tan a अपान 1 + tan² a, ये साइन 2a का सूत्र होता है। इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस कास इनवर्स, ये जो इतना दिया 1 - tan² b बटे 1 + tan² b। ये सूत्र होता है ये सूत्र होता है cos 2b का। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, tan 1/2। अब यहाँ पे बचा कितना, 2a, और यहाँ पे कितना बचा, 2b। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बचा कितना, a + b। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan a + b बराबर tan a का मान रख दीजिए और b का मान। a का मान कितना, tan इनवर्स x, और b का मान कितना, tan इनवर्स y। वो दोनों मान आपको यहाँ पे रख देना। तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x + y बटे 1 - xy। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x + y बटे 1 - xy। प्रश्न संख्या 14 दिया है, यदि
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर 1 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आपसे यक्स का मान पूछ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर 1। अब इस साइन को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये साइन जो है इनवर्स में हो जाएगा। तो ब्रैकेट वाला मान सबसे पहले नोट कर लेंगे, 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स। अब साइन को जब इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर, अब ये जो मान है ना साइन इनवर्स, इसको आपको वैसे नोट कर लेना है। एक जो है साइन 90 अंश का मान होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। और 90 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, π/2। यानी मतलब जहां 1 है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, साइन π/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर बचा कितना, π/2। साइन इनवर्स 1/5। अब ये जो कास इनवर्स यक्स है ना, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जगह π/2 माइनस कास इनवर्स यक्स। अब साइन इनवर्स को जब इस साइड लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, और नहीं तो एक सूत्र होता है वहां से इसका मान रख सकते हैं। वो सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर π/2। अब ये जो कास इनवर्स यक्स है इसको जब उस साइड लेके जाएंगे तो इधर बचेगा कितना, साइन इनवर्स यक्स बराबर π/2 माइनस कास इनवर्स यक्स। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे हम लोग। साइन इनवर्स 1/5 बराबर, अब इस सूत्र से जो है ना इसका π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स का मान रख देंगे। इसका मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इसकी जगह क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/5। ये आपका आंसर आ गया। और एक दूसरा तरीका यहाँ से अभी था कि साइन को आप इधर लेके जाएं तो यह जगह साइन π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। फिर इसको आप साइन 90 अंश माइनस थीटा वाले सूत्र पर रख देंगे तो साइन 90 अंश माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा। कास से कास इनवर्स कट जाएगा तो एक्स बराबर 1/5 आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया है, tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/4। इस क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/4। अभी यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा। सबसे पहले उस सूत्र को हम लोग नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। अब इस सूत्र में मान रखेंगे हम। तो जहाँ x है उसकी जगह कितना रखना है, x माइनस 1/x माइनस 2, और जहाँ पे y है उसकी जगह कितना रखना है, x प्लस 1/x प्लस 2। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 और y की जगह कितना रख देना, x प्लस 1/x प्लस 2 पूरे का बटा 1 माइनस x की जगह कितना रखना है, x माइनस 1
अपान एक्स माइनस टू गुणे वाई की जगह कितना रख देना एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर कितना दिया पाई बाई फोर। अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स को उस साइड कर देंगे, तभी हो जाएगा इधर x, और इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस टू और x प्लस टू, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा x माइनस वन और x प्लस टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन का इसमें गुणा हो जाएगा, x माइनस टू का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू। अब पूरे का बटा खींच लेंगे, वन माइनस इसमें जो है सामने सामने गुणा कर देना, एक्स माइनस वन का गुणा कर देंगे एक्स प्लस वन में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस टू और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस टू बराबर। ये tan इनवर्स जो है ना, इसको इसलिए यहाँ पे नहीं लिखें क्योंकि इसको हमें इस साइड लेके जाना, जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, कितना हो जाएगा tan पाई बाई फोर। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस इनका जब आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू पूरे का बटा। अब यहाँ जब इसको एलसीएम लेंगे ना तो इसका एक में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, अब माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और ये बराबर tan पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर यानी मतलब tan 45 अंश, इसका मान क्या होता है एक, यहाँ एक लिख देंगे, ये इसे पूरा पूरा कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में एक्स आएगा, या फिर ऐसे काट भी सकते हैं, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, और ये माइनस टू एक्स और ये प्लस टू एक्स कट जाएगा, माइनस दो और माइनस दो मिलके कितना हो जाएगा माइनस चार बटे। अब यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर माइनस, अब इसको भी उसी सूत्र पे रख देंगे, तो आगे माइनस है ना तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बटे एक्स स्क्वायर माइनस दो का जब वर्क कर देंगे कितना हो जाएगा चार, और माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो जगह माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन बराबर कितना एक। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे जब इन दोनों घटा दें कितना देगा माइनस तीन बराबर एक। टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर, अब ये जो माइनस थ्री इसका इधर गुणा कर देंगे कितना देगा माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर को उधर लेके जाएंगे प्लस फोर हो जाएगा फोर माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक, एक्स स्क्वायर बराबर एक बटे दो। अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक बटे दो, एक्स बराबर प्लस माइनस एक को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो एक ही रहेगा, और दो अंडर रूट से बाहर चूंकि नहीं होगा इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, बस यही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 दिया साइन इनवर्स साइन टू पाई अपान थ्री। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन टू पाई अपान थ्री। तो साइन इनवर्स में जो इसकी मुख्य शाखा का जो मान होता है ना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो जगह साइन इनवर्स, अगर इसको कैंसिल कर देंगे ना तो इसका मान जो इसके बीच में नहीं मिलेगा, ये इससे अधिक हो जाएगा, तो इसको हमको और कम करना है।
इसको हम एक सूत्र होता है उसमें बना देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2 पाई/3, यानी मतलब साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। फिर से हमें यही मिल जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 एकड़ 3 और 3 में से 2 पाई घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई/3। प्रश्न संख्या 17 दिया, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3 पाई/4। तो tan इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा होती है, tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा -पाई/2 पाई/2 है। यानी मतलब इसको जब हम हल करेंगे ना तो इसका मान -पाई/2 से पाई/2 तक हो सकता है। यानी मतलब ये -पाई/2 आ जाए, -पाई/3 आ जाए, -पाई/4 आ जाए, -पाई/6 आ जाए, या फिर इसके अलावा जो पाई/6, पाई/3, पाई/4, ये सब जो मान है -पाई/2 से कहाँ तक है, पाई/2 तक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan इनवर्स। अब आपको ये पता करना है कि चाहे 360 हो चाहे 180 हो, तो tan का मान जो किसमें धनात्मक होता है, या फिर आप ऋणात्मक वाले पे भी लगा सकते हैं। अगर इसको हम 180 वाले पे चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं tan माइनस tan, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, पाई-3 पाई/4। क्योंकि जब इसको हम लोग हल करेंगे ना तो tan पाई का मतलब 180, tan 180 अंश माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। फिर पहले का जो माइनस, उस माइनस का जब इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से हमें ये मिल जाएगा। और एक सूत्र ये होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। जैसे ये जो माइनस है ना तो इसको हम आगे करके लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ जो मान कितना हो, tan पाई माइनस 3 पाई/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 करने 4, 4 में से 3 पाई घटा देंगे, कितना आ जाएगा, पाई/4। ये आपका आंसर आ गया। और ये -पाई/4 जो है -पाई/2 और पाई/2 तक, यानी मतलब इसके बीच का ही मान है। प्रश्न संख्या 18 दिया है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। अब ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको tan में चेंज करने का एक सूत्र होता है, और जो काट इनवर्स है इसको भी tan में चेंज करने का एक सूत्र होता है। सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x/√1 माइनस x²। और काट इनवर्स x का सूत्र जो होता है tan इनवर्स 1/x। ये दोनों सूत्र यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, tan। अब ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको हम tan के रूप में जब चेंज करेंगे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो जहाँ x है इसमें कितना दिया, 3/5। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देना, 3/5। तो ये नोट कर लेंगे, tan इनवर्स x जो कितना रखना, 3/5 बटे √1 माइनस x की जगह क्या रख देना, 3/5, और x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद कितना, प्लस प्लस लिख देंगे। और काट को किस में, tan में चेंज करने के लिए सूत्र होता है tan इनवर्स 1/x का मान कितना है इसमें, 3/2। तो जहाँ x है उसकी जगह कितना रख देना, 3/2। tan इनवर्स 3/5
√1 माइनस 3 कवर कर देंगे कितना हो जाएगा 9, 5 कवर कर देंगे 25 प्लस tan इनवर्स, ये जो दो सबसे नीचे है ना इससे उड़ा सबसे ऊपर एक में हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3 tan, अब ब्रैकेट में इसको लिख देंगे tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा। अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे ना तो जब 25 जब एलसीएम लेंगे तो 25 का एक में गुणा कर देंगे, 25 से करने 25, अब 25 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा √16 और बटे कितना हो जाएगा 25 प्लस इसको वैसे ही आपको नोट कर लेना tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स 3/5 बटे जब 16 को अंडर रूट से बाहर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 और 25 को अंडर रूट से बाहर कर देंगे 5 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे ये जो है ना मान tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसको हल करने के लिए एक सूत्र यूज करेंगे। वो सूत्र क्या, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan, अब इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे ना तो जहाँ x उसकी जगह कितना रख देना 3/4 और जहाँ y वहाँ कितना रखना 2/3। चलिए सूत्र पे मान रख देते हो जगह tan इनवर्स जहाँ x वहाँ कितना रखना 3/4 प्लस जहाँ y वहाँ कितना रख देना 2/3 बटे 1 माइनस x की जगह 3/4 गुणे जहाँ y है उसकी जगह कितना रख देना 2/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से एलसीएम कितना मिलेगा 12, 12 में जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा 3, 3 का 3 में गुणा कर देंगे 9 प्लस 3 से जब 12 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8 पूरे का बटा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 1 माइनस 1/2, ये 8 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17/12 पूरे का बटा। अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे और कितना हो जाएगा 2 एक अन्य 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1/2, 2 एक अन्य 2, 2 छक्के 12, 17 बटे कितना आ गया 6, ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 19 दिया है cos इनवर्स cos 7π/6 और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है आपको सिलेक्ट करना है। पहला वाला दिया है 7π/6, बी वाला दिया है 5π/6, सी वाला दिया है π/3 और डी वाला दिया है π/6। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। cos इनवर्स cos 7π/6, ये cos इनवर्स है ना तो इसके लिए जो मान होता है 0 से लेके पाई तक होता है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें जो मान आना चाहिए वो 0 से लेके पाई तक या उसके बीच का कोई मान आना चाहिए। जैसे तो ये जो 7π/6 है ये पाई से अधिक है, क्योंकि जब 6 से हम 7 में भाग करेंगे तो 1 कुछ आएगा, तो यानी मतलब 1 से ये अधिक हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए, 1 से कम ही होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कास वाले में जो चाहे 180 का मिले, चाहे मतलब पाई का मिले, चाहे 2π का मिले, उस पर जो मान है इसका मतलब धनात्मक आना चाहिए। जैसे चेंज करें तो ये 2π माइनस थीटा, ये कास के लिए जो होता है कास थीटा होता है, यानी मतलब कास 360 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। इसको जो है इसी पे हम रख के चेंज करेंगे तो जो कास इनवर्स कास 360 को कितना लिखते हैं 2π, तो जगह 2π माइनस 7π/6 ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे ना तो कास 360 अंश माइनस थीटा फिर से कास थीटा में मिल जाएगा। अब इस कास इनवर्स से कास को कैंसिल कर सकते हैं,
बचा कितना 2 पाई माइनस 7 पाई बटे 6। अब यहाँ जब 6 एलसीएम लेंगे तो 6 का 2 पाई में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 दूना 12 पाई माइनस 7 पाई बटे 6 बराबर, और 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6। अब इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बी वाला दिया है कितना 5 पाई बटे 6, बी वाला सही है। प्रश्न संख्या 20 दिया है साइन, फिर ब्रैकेट में दिया पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान याद करना है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, पहला वाला दिया है 1/2, दूसरा वाला दिया है 1/3, तीसरा वाला दिया है 1/4 और चौथा वाला क्या है 1 है। चलिए हल करते देखते कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं, पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब ये जो साइन माइनस 1/2 है ना, इसके लिए एक सूत्र हम लोग यूज करेंगे। वो सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। जैसे साइन इनवर्स उसके आगे ब्रैकेट में चाहे किसी भी तरीके जैसे माइनस में कोई वैल्यू दी तो उस माइनस चिन्ह को हम आगे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से साइन पाई बटे 3 माइनस। अब ये जो माइनस चिन्ह है ना, इसको इस सूत्र के माध्यम से इसको हम आगे कर सकते हो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई बटे 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखेंगे साइन कितने अंश का मान होता है, तो 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है। साइन 30 अंश बराबर क्या होता है 1/2, और 30 अंश को हम क्या लिखते हैं π/6, यानी मतलब जहाँ 1/2 उसकी जगह कितना लिख सकते हैं साइन π/6। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन π/3 प्लस π/6 साइन, इन दोनों में से एलसीएम कितना मिलेगा 6। 3 से जब 6 में भाग देंगे कितना आएगा 2, उस 2 का 3 के ऊपर जो पाई उसमें गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 पाई। अब यहाँ प्लस है, आपको प्लस लगा देना है। 6 से जब 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का पाई में गुणा कर देंगे पाई, साइन 3 पाई 2 पाई और 1 पाई जोड़ देंगे कितना 3 पाई बटे 6, 3 1 3, 3 दूना 6, कितना हो गया साइन π/2, यानी मतलब ये कितना π/2 यानी मतलब 90 अंश। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1, तो इस तरीके से साइन π/2 का मान क्या हो गया 1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही, इसमें डी वाला सही है आपका। प्रश्न संख्या 21 दिया tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 का मान है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 4 विकल्प दे रखा, पहला वाला कितना पाई, दूसरा माइनस π/2, तीसरा वाला 0 और चौथा वाला कितना 2 √3। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया उसको नोट कर लेते, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3। अब इसके लिए ना काट इनवर्स जो है माइनस √3, इसके लिए एक सूत्र हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले उस सूत्र को नोट कर लेते हैं। वो सूत्र क्या है, काट इनवर्स माइनस एक्स। अगर कहीं इस रूप में दिया तो उसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे tan इनवर्स, ये कितना √3। अब tan में खोजेंगे उसको, ये √3 जो किसका मान होता है, कितने अंश का tan है, ये जो मान होता है tan 60 अंश का, और tan 60 अंश को कितना लिख सकते हैं tan π/3। तो ये जहाँ पे √3 उसकी जगह कितना लिख देंगे tan π/3 माइनस। अब इसको जो है ना इस सूत्र पे हम रख देंगे। अब आगे माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तो ये जगह पाई माइनस काट इनवर्स एक्स की जगह कितना √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे। अब यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना π/3, माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा -π, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, काट इनवर्स
ये जो अंडर रूट 3 है ना, अब देखेंगे अंडर रूट 3 ये काट में कितने अंश का मान होता है। ये काट में जो 30 अंश का मान होता है काट, और 30 अंश को कितना लिख सकते हैं π/6, यानी मतलब जहाँ अंडर रूट 3 उसकी जगह कितना लिख सकते हैं काट π/6। अब ये काट इनवर्स से काट कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना π/3 माइनस पाई प्लस π/6। अब इसमें से एलसीएम आपको कितना मिलेगा, एलसीएम इसमें से मिलेगा 6, इसका बटा 1 कर देंगे। 3 से जब इसमें 6 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 का पाई में गुणा कर देंगे 2 पाई, माइनस है माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 1 से 6 में भाग देंगे 6 आएगा, 6 का पाई में गुणा कर देंगे 6 पाई प्लस, और 6 से जब 6 में भाग दें 1 आएगा, 1 का पाई में गुणा कर देंगे पाई। अब इन सबको आपको जोड़ घटा लेना है, 2 पाई और 1 पाई जोड़ देंगे कितना 3 पाई और माइनस 6 पाई, तो घटाएंगे तो कितना देगा -3 पाई बटे 6, 3 करने 3, 3 दूना 6, कितना आ गया -π/2। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें से ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन सा सही है, इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही है।